यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रामा प्रोटोकॉल के बारे में। देखिए, ट्रामा प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म जो होता है वो ये होता है ट्रैफिक एडेप्टिव मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, जो ट्रामा प्रोटोकॉल है यह एक कंटेंशन फ्री प्रोटोकॉल है। ट्रामा प्रोटोकॉल एक कंटेंशन फ्री मैक प्रोटोकॉल है, जिसका एम यह होता है कि हमें इंक्रीज़ करना है, यानी कि प्लस करना है नेटवर्क के थ्रूपुट को। हमें क्या करना है, यहाँ पर नेटवर्क के थ्रूपुट को बढ़ाना है और साथ ही साथ एनर्जी की एफिशिएंसी को भी बढ़ाना है, यानी कि हमें यहाँ पर पावर सेविंग को बढ़ाना है। ठीक है, किसके कंपैरिजन में बढ़ाना है? ट्रेडिशनल TDMA। ठीक है, यानी कि हमें ट्रेडिशनल TDMA से ज़्यादा एनर्जी सेविंग करना है और उससे ज़्यादा एनर्जी सेविंग करने के साथ साथ नेटवर्क थ्रूपुट को भी बढ़ाना है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल TDMA। और कंटेंशन बेस्ड सॉल्यूशन के कंपैरिजन में हमें ये सारी चीज़ें करनी है। जो ट्रामा प्रोटोकॉल होता है, यह ट्रामा प्रोटोकॉल यूज़ करता है एक डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्शन स्कीम। ट्रामा प्रोटोकॉल यूज़ करता है एक डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्शन स्कीम, जो कि बेस्ड होता है इस इंफॉर्मेशन पे कि ट्रैफिक कितना होता है सेंसर नेटवर्क के हर नोड पे। ठीक है, उस ट्रैफिक को डिटरमाइन करने के बाद यह डिटरमाइन किया जाता है कि कब नोड्स जो हैं वो ट्रांसमिशन कर पाएंगे। इस बात को डिटरमाइन किया जाता है। सबसे पहले यह डिटरमाइन किया जाता है कि हर नोड पे कितना ट्रैफिक है, और उसके बाद यह डिटरमाइन किया जाता है कि कब नोड्स जो है ट्रांसमिशन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं कि सपोज़ हमने किसी भी नोड को क्या कर दिया, कोई स्लॉट असाइन कर दिया, लेकिन उस नोड्स के पास कोई ट्रैफिक ना हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा, दिक्कत हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हर नोड के बारे में यह देखते हैं कि उस नोड पे कितना ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, कितना ट्रैफिक आ रहा है, जिससे हम यह डिटरमाइन कर सकें कि किस नोड को हमको ट्रांसमिशन का पावर देना है। ठीक है, और यदि हम इस बात को अवॉइड कर पा रहे हैं, ऐसे नोड को असाइन करना जिसमें कोई ट्रैफिक नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, थ्रूपुट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, थ्रूपुट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि जब भी नोड्स आइडल होंगे, ठीक है, जब भी नोड्स जो होंगे आइडल होंगे या फ्री होंगे, तो उन्हें बार बार चैनल को लिसन करना या बार बार चैनल को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बार बार चैनल को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यदि हम बार बार चैनल को चेक नहीं कर रहे हैं यह देखने के लिए कि चैनल फ्री है या नहीं, तो उससे क्या होगा, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ेगी, जो पावर सेविंग है वो बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पर ट्रामा यानी कि ट्रैफिक एडेप्टिव मीडियम एक्सेस नाम का जो प्रोटोकॉल है, वह यह एज्यूम करता है कि यहाँ पर हमारे पास एक टाइम स्लॉटेड चैनल है, जिसमें कि अलग अलग टाइम स्लॉट्स जो हैं अवेलेबल हैं, उसमें अलग अलग टाइम स्लॉट जो हैं अवेलेबल हैं। ठीक है, यानी कि जब भी ट्रामा यह एज्यूम करता है कि यहाँ पर एक टाइम स्लॉटेड चैनल है, इसका मतलब ये है कि जो टाइम है उसे डिवाइड कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जो टाइम है उसे डिवाइड कर दिया गया है पीरियोडिक एक्सेस इंटरवल्स के फॉर्म में उन्हें डिवाइड कर दिया गया है, जिसे हम सिग्नलिंग स्लॉट्स कहते हैं। और दूसरा डिवाइड कर दिया गया है उन्हें शेड्यूल्ड एक्सेस इंटरवल्स के
इंटरवल्स के फॉर्म में भी डिवाइड कर दिया गया है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन स्लॉट्स, जिसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन स्लॉट्स। यानी कि यहाँ पर जब भी TRMA एज्यूम करता है एक टाइम स्लॉटेड चैनल को, वहाँ पर टाइम को डिवाइड कर दिया जाता है सिग्नलिंग स्लॉट्स में और ट्रांसमिशन स्लॉट्स में उसे डिवाइड कर दिया जाता है। रैंडम एक्सेस इंटरवल के दौरान, रैंडम एक्सेस इंटरवल के दौरान NP यानी कि नेबर प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, जिससे हम प्रोपगेट कर पाते हैं, जिससे हम प्रोपगेट कर पाते हैं वन होप नेबर इंफॉर्मेशन के बारे में, नेबर इंफॉर्मेशन के बारे में। जब हमारे पास बहुत सारे अलग अलग नेबरिंग नोड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, उस केस में हम NP यानी कि नेबर प्रोटोकॉल का यूज़ करके किसी एक वन होप नेबर के बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यह इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से क्या होगा, यह इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से यह होगा कि हम ऑब्टेन कर सकते हैं कंसिस्टेंट टू होप टेक्नोलॉजी के बारे में हम इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। तो पहला जो हुआ वो हुआ आपका रैंडम एक्सेस इंटरवल ही चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस इंटरवल के दौरान जो भी नोड्स अवेलेबल होते हैं, वो जॉइन होते हैं एक नेटवर्क में, और यह जो जॉइनिंग होता है नेटवर्क में, यह किसके थ्रू होता है, यह थ्रू होता है बाय द ट्रांसमिशन ड्यूरिंग ए randomly selected slot। रैंडम एक्सेस इंटरवल में जो भी पैकेट ट्रांसमिट होते हैं, रैंडम एक्सेस इंटरवल में जो भी पैकेट जो हैं वो ट्रांसमिट होते हैं एक रेंडमली सेलेक्टेड स्लॉट्स के अंतर्गत, तो वो नेबरहुड इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, ईजिली कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस नेबरहुड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए वो एक कैरी करते हैं एक सेट ऑफ एडेड एंड डिलीटेड नेबर्स के बीच में क्या होती है, उनके पास इंफॉर्मेशन होती है जिससे वो डिफरेंट नोड्स को ज्वाइन कर पाते हैं एक नेटवर्क पे। सेकेंड प्रोटोकॉल जो यूज़ होता है ट्रामा में, उसे हम कहते हैं SEP यानी कि शेड्यूल्ड एक्सचेंज प्रोटोकॉल, जिसकी मदद से हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं और ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, एक्चुअल शेड्यूल को हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पर नोड के लिए हम डिफरेंट स्लॉट्स को क्या कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं। जो भी नोड कंप्यूट होता है या कैलकुलेट होता है एक ड्यूरेशन के दौरान, उसे हम कहते हैं शेड्यूल इंटरवल। अब यहाँ पर शेड्यूल इंटरवल जो होता है वो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स अवेलेबल हैं किसी भी नोड के लिए, कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स अवेलेबल हैं किसी भी नोड्स के लिए जो अनाउंस कर सकते हैं अपने शेड्यूल्स को टू इट्स नेबर। यानी कि यहाँ पर शेड्यूल इंटरवल जो ड्यूरेशन क्रिएट होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स
एक नोड अनाउंस कर सकता है एंड इट्स शेड्यूल टू इट्स नेबर। यहाँ पर जो ड्यूरेशन होता है यानी कि शेड्यूल इंटरवल का जो ड्यूरेशन होता है वो डिपेंड करता है इस रेट पे कि नोड्स के एप्लीकेशंस जो हैं कितने पैकेट प्रोड्यूस कर पाते हैं, इस बात पे डिपेंड होता है शेड्यूल इंटरवल। यदि हम इसे एग्जांपल के थ्रू देखें तो किसी भी टाइम टी पे जो नोड होता है वो कंप्यूट कर सकता है नंबर ऑफ स्लॉट्स को। किसी भी टाइम टी पे जो नोड हो सकता है वो कंप्यूट कर सकता है नंबर ऑफ स्लॉट्स को, और यह इंटरवल हो सकता है टी प्लस शेड्यूल इंटरवल। और यह किसके थ्रू कैलकुलेट किया जाता है, या इस चीज़ के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है कि टू होप नेबर्स में से किसकी प्रायोरिटी हाई है। इस बेसिस पे टी प्लस एस आई यानी कि शेड्यूल इंटरवल कैलकुलेट किया जाता है। जो नोड होता है यानी कि मुख्य नोड जो होता है वो अनाउंस करता है सेलेक्टेड स्लॉट्स को। मेन नोड जो होता है वो अनाउंस करता है सेलेक्टेड स्लॉट्स को, और साथ ही साथ इंटेंडेड रिसीवर्स को यूजिंग अ शेड्यूल पैकेट। यानी कि जो मेन नोड होता है जिसे हम सेंट्रलाइज्ड नोड कहते हैं, वह नोड सेलेक्टेड स्लॉट को अनाउंस करता है और साथ ही साथ कौन से रिसीवर के पास भेजा जाना है यह भी अनाउंस करता है, और इस अनाउंसमेंट के लिए यूज़ होता है एक शेड्यूल पैकेट यूज़ होता है। इस शेड्यूल में जो लास्ट स्लॉट होता है उसके यूज़ से हम अनाउंस कर सकते हैं नेक्स्ट शेड्यूल नेक्स्ट इंटरवल के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ हमारे पास एक नोड का शेड्यूल इंटरवल है जो कि 100 स्लॉट्स का है, और जो करेंट टाइम है यानी कि स्लॉट नंबर है सपोज़ वो है 1000। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉसिबल स्लॉट सिलेक्शन इंटरवल 1000,1100 के लिए कुछ इस तरीके से हो सकता है। वो हो सकता है 1011, 1021, 1049 या फिर 1093। ठीक है, 1093 स्लॉट के दौरान जो नोड ब्रॉडकास्ट होता है इसका एक न्यू शेड्यूल आता है किसी भी इंटरवल के लिए। वो इंटरवल हो सकता है 1093 to 1193। जो भी स्लॉट सिलेक्शन होता है वो बेस्ड होता है नोड की प्रायोरिटी पर। और यह प्रायोरिटी हो सकती है किसी टाइम टी पे हो सकती है, जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं एक स्यूडो रैंडम हैश जो कि एक जॉइनिंग होता है नोड की आइडेंटिटी आई का और टाइम टी का। यानी कि हम यहाँ पर एक कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं प्रायो i, t इक्वल हैश
हैश आई एक्सक्लूसिव प्लस टी। यदि मान लीजिए जो सेंट्रलाइज नोड है, यदि मान लीजिए जो भी सेंट्रलाइज नोड है उस नोड को रिक्वायरमेंट नहीं है सारे स्लॉट्स के लिए, सपोज नोड्स को सारे स्लॉट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तब वह इंडिकेट कर सकता है उन स्लॉट्स को, जिसे उसने यानी कि पर्टिकुलर नोड ने क्या कर दिया हो, गिव अप कर दिया हो, जिससे कि अदर नोड्स के पास यह फ्रीडम आ सकती है कि वह इन अनयूज्ड स्लॉट्स को क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। बेस्ड ऑन, यदि हम इसके बारे में और बात करें तो एक नोड के टू होप नेबरहुड इंफॉर्मेशन और अनाउंस्ड शेड्यूल के बेसिस पे एक नोड डिटरमाइन कर सकता है अपना खुद का स्टेट किसी भी टाइम स्लॉट टी के लिए। एक नोड आई इसके ट्रांसमिट स्टेट, एक नोड अपने ट्रांसमिट स्टेट यानी कि TX में हो सकता है, सपोज आई की जो प्रायोरिटी हो वो हाई हो, यानी कि नोड की प्रायोरिटी हाई हो और उसके पास सेंड करने के लिए कुछ ना कुछ डेटा अवेलेबल हो। नोड आई हो सकता है एक रिसीव स्टेट यानी कि RX स्टेट में हो सकता है, यदि वह एक इंटेंडेड रिसीवर हो ऑफ द ट्रांसमीटर ड्यूरिंग स्लॉट टाइम टी। यदि ऐसा नहीं होगा तो नोड जो है एक स्लीप स्टेट यानी कि SL स्टेट में चला जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।